अस्सलाम वालेकुम। ये है लेक्चर हमारा नंबर 5 और यही होगा ऑटोमेशन बेस्ड लेक्चर ऑटोमेशन टेस्टिंग पर। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे 5 टॉपिक्स या कोशिश करेंगे 6 भी पढ़ लें। तो और कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर तक इसको तकरीबन पूरा एंड कर लें। तो बेसिकली जितने मैंने पीछे लेक्चर पढ़ाए हैं वो ज़्यादातर इंटरव्यू बेस्ड हैं, सारे मतलब कि इंटरव्यू में आते हैं। तो इसलिए ये लाजमी है कि हम पिछले लेक्चर भी पढ़ें और ये लेक्चर भी देख लें। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो प्रोट्रैक्टर क्या होते हैं? प्रोट्रैक्टर इज़ एन ओपन सोर्स ऑटोमेटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क दैट अलाउज यू टू परफॉर्म एंड टू एंड टेस्टिंग ऑफ योर वेब एप्लीकेशन। बेसिकली ओपन सोर्स ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क होता है सॉरी। तो जो आपको अलाउ करता है एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए। एंड टू एंड टेस्टिंग यानी पूरी फंक्शनल बेस, पूरी मतलब कि होल जो टेस्टिंग होती है, तो वो टेस्टिंग एप्लीकेशन की थ्रू आउट जो टेस्टिंग होती है ना, वो एंड टू एंड टेस्टिंग होती है। इट्स बिल्ट इन ऑन टॉप ऑफ वेबड्राइवर जीएस। प्रोट्रैक्टर इज डेवलप्ड बाय गूगल एंड स्पेशली यूज फॉर टेस्ट एंगुलर एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये गूगल ने डेवलप किया और टेस्ट एंगुलर जीएस जो एप्लीकेशन नहीं है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस, उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है। तो इसकी एक वो है कि ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोटेक्टर जो रन करते हैं द टेस्ट अगेंस्ट द वेब एप्लीकेशन बाय रनिंग इट इन रियल वेब ब्राउज़र्स। ये इनको रियल वेब ब्राउज़र्स में रन करते हैं, जो कि ऑब्वियस है। इट आल्सो इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन लाइक एंड यूजर वर्ड clicking button links, filling forms, etc, and verifying the result and expected outcome। तो ये एप्लीकेशन के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं जो कि एंड यूज़र वर्ड की होती हैं, जो मतलब कि जो खुद यूज़र इंटरेक्ट करेगी, जिस तरह यूज़र इंटरेक्ट करता है उस तरह ये भी उसी तरह इंटरेक्ट करते हैं। जिस तरह बटन्स को क्लिक करना, लिंक्स को क्लिक करना, फॉर्म्स को फिल करना ऑटोमेटिकली और वेरीफाई करना रिजल्ट वगैरह। सिंस प्रोटेक्टर इज़ बेस्ड ऑन द सेलेनियम वेब ड्राइवर इट्स ईजी टू परफॉर्म क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग। चूँकि ये जो प्रोटेक्टर है बेसिकली सेलेनियम की दूसरी क्लोन कॉपी कह सकते हैं, बेसिकली बेस्ड है उस चीज़ पे बेस्ड है। तो इसलिए इसके लिए इजी होता है तो परफॉर्म ब्राउज़र टेस्टिंग, ठीक है, क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग परफॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है। इट प्रोवाइड अ सिंपल एपीआई कंपेयर टू सेलेनियम। एक बिल्कुल सादा सा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस आपको दिखाती है सेलेनियम के बजाय। मतलब कि सेलेनियम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिंपल होता है उससे। सो द लर्निंग कर्व इज़ नॉट ऑन टू स्टीप। तो जो लर्निंग कर्व होती है उतनी गहरी नहीं होती, इसकी उतनी मुश्किल नहीं होती। डेवलपर्स कैन क्विकली गेट फेमिलियर विद इट एंड स्टार्ट वर्किंग द एंड टू एंड यूआई टेस्टिंग। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो इजीली इसके साथ टैकल कर लेते हैं, इजीली इसको समझ लेते हैं और एंड टू एंड टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, यूआई टेस्टिंग। You can also take snapshots of compare them using Protractor। आप इसमें स्नैपशॉट्स भी ले सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं इसको प्रोटेक्ट के अंदर। इट आल्सो अलाउ यू टू रन पैरेलल टेस्ट केसेस ऑन डिफरेंट मशीन्स। तो ये पैरेलल टेस्ट केसेस रन करना भी आपको अलाउ करती है, मतलब साइड बाय साइड के आपको टेस्ट रन करना भी अलाउ करती है। तो बेसिकली इसके ये फ़ायदे हैं कि प्रोटेक्टर एक एंगुलर जीएस बेस्ड है और बेसिकली ये सेलेनियम की मतलब दूसरी तरह बेस्ड है, सेलेनियम पर बेस्ड है। और ये बेसिकली सेलेनियम से थोड़ा इजी है और ये आपको काफ़ी चीज़ें अलाउ करती है जो सेलेनियम भी अलाउ करता है, लेकिन ये आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलाउ करती है। तो आगे है व्हाट इज़ ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। टेस्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। अ टेस्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म इज़ अ टूल फ्रेमवर्क दैट मेक इट इजी टू ऑटोमेट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एक प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म जिस पर आप काम मतलब कि जिस पर आप अपना कोई परफॉर्म करते हैं कोई चीज़। सो बेसिकली ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म क्या होगा? जो ऑटोमेशन जिस पर परफॉर्म करते हैं। तो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म इज़ अ टूल, एक टूल होता है और फ्रेमवर्क होता है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ऑटोमेशन को ईजी बना देता है, ठीक है। इट यूजेस प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट दैट रिटन बाय डेवलपर्स और टेस्टर टू ऑटोमेट द एंटायर प्रोसेस। तो ये प्रोग्राम यूज़ करता है, स्क्रिप्ट्स यूज़ करता है जो डेवलपर्स ने लिखी होती हैं और या टेस्टर ने लिखी होती हैं पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। A test, a test automation platform typically provides all the functionality that you would need to start with automated testing। एक टेस्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म तमाम किस्म की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जो कि आप चाहते हैं एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग के साथ, ठीक है। इट सेव्स यू फ्रॉम यूजिंग अ प्लेथरा ऑफ टूल्स एंड मेक देम वर्क विद ईच अदर। ये आपको काफ़ी ज़्यादा टूलों से बचाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टूल यूज़ करने से आपको बचाता अलग करता है, बचाता है। एंड मेक देम वर्क विद ईच अदर, और उनको एक दूसरे के साथ मतलब इसके अंदर इतने टूल होते हैं कि ये खुद इसके अंदर इतने टूल होते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा टूल को यूज़ करने की, समझ रहे। तो
Test automation platform primarily find a use in a complex or large software project very difficult to cumbersome to perform manual testing on all functionality provided by the software. टेस्ट ऑटोमेशन होती है वो प्राइमरी फाइंड इन यूज इन कॉम्प्लेक्स और मतलब कि जो ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है वो लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है नॉर्मली मैनुअल टेस्टिंग से। तो ये इसलिए लोग इसको हाई बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग को। और उधर यूज़ होती है जहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करना तमाम फंक्शनलिटी पर मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ होती है। वरना जिधर मैनुअल टेस्टिंग से काम हो रहा है और काम बार बार चेंज हो रहा है तो वो तो फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं उसमें काम का आ पाएगी, फिर वो भी बार बार रिपीटेशन में आ जाएगा वो ऑटोमेशन टेस्टिंग में। व्हाट आर सम ऑफ द अल्टरनेटिव टू सेलेनियम? कह रहे हैं सेलेनियम के कुछ अल्टरनेटिव्स क्या हैं कि उसकी बजाय कुछ क्या यूज़ कर सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम सेलेनियम हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट फ्रेमवर्क preferred by many times. However, it is very sophisticated tool with a steep learning curve and it might not be stable for all projects. Yes, some popular alternative have merged listed below. तो बेसिकली कुछ कह रहा है कि टेस्टेड सेलेनियम के अल्टरनेटिव हैं, साइप्रस वगैरह ही होंगे ज़्यादातर। कोकम्बर है, साइप्रस है, रोबोट फ्रेमवर्क है, तो इनके भी पढ़ते हैं। कुकुम्बर क्या है? कुकुम्बर इज़ अ ओपन सोर्स टेस्टिंग टूल दैट अलाउ राइटिंग टेस्ट इन अ सिंपल प्लेन लैंग्वेज रीडेबल बाय एनीवन ऑन द टीम। तो बेसिकली इजीली मतलब कि इजी कह सकते हैं कि मतलब सिंपल इजी प्लेन लैंग्वेज जो टाइप की टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करता है जो हर टीम मेंबर पढ़ सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। ये फोकस करता है ऑन बिहेवियर ड्रिवन एनवायरनमेंट वेयर ह्यूमन रीडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनलिटी इज यूज एज द बेसिस ऑफ फॉर टेस्टिंग। ये ये फोकस करता है बिहेवियर ड्रिवन एनवायरनमेंट में, जहाँ पे जो ह्यूमन होता है वो विद द ह्यूमन रीडेबल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ह्यूमन का रीडेबल डिस्क्रिप्शन और फंक्शनलिटी का यूज़ होता है एज ए बेसिस फॉर टेस्टिंग की बेसिस के लिए, ठीक है। साइप्रस की आती है द फ्री ओपन सोर्स टेस्टिंग टूल, इट इज़ रिटन इन जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है इसमें एंड हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर रिसेंटली बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी। सो बेसिकली सिंपल होता है काफ़ी, जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है इसमें और काफ़ी फास्ट होता है और एंड एडवांस फीचर डेट यू अलाउ यू टू परफॉर्म ब्राउजर टेस्टिंग, और काफ़ी सारा फीचर अलाउ करता है कि आपको ब्राउजर टेस्टिंग परफॉर्म करने। जैसे इसमें एंड टू एंड टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, एपीआई टेस्टिंग भी हो जाती है। Cypress make it easy to write, debug, and unit test, end-to-end test, integration test. It also support taking snapshots and coding to help to reduce the bug. So basically इसमें यूनिट टेस्ट डिबग हो जाता है, end-to-end टेस्टिंग हो जाती है, इंटीग्रेशन हो जाती है और ये स्नैपशॉट और कोडिंग को भी सपोर्ट करता है बग को रिप्रोड्यूस करने के लिए। रोबोट फ्रेमवर्क क्या है? बेसिकली रोबोट फ्रेमवर्क इन लोगों ने काफ़ी कम सुना होगा इसके बारे में, लेकिन ये रोबोट फ्रेमवर्क जो ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल होता है और ये यूज़ होता है ऑटोमेशन के लिए और रोबोटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए। तो ये रोबोटिक बेसिकली आम जो वेब ब्राउजिंग वेब डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए जो यूज़ होते हैं वो होते हैं साइप्रस, ये कुकुम्बर वगैरह, सेलेनियम वगैरह, लेकिन ये जो रोबोट होता है ये रोबोटिक प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए लोगों ने इसके बारे में काम सुना होगा। तो व्हाट इज़ अ रोबोट फ्रेमवर्क? Robot framework is an increasingly popular open source automation tool framework primarily used for robotic process. Robotic process automation tries to emulate human action and interaction with the software similar to real human and robotic humans. Robotic automations can understand to an extent what is on screen, press key and buttons, navigate to links and extract data. तो रोबोटिक प्रोसेस ये होता है ऑटोमेशन, सॉरी मैं गलती कर गया कि मैंने कहा था कि रोबोटिक प्रोसेस के लिए रोबोटिक प्रोसेस इस तरह का मतलब कि वो रोबोट की तरह खुद काम करता है बेसिकली, मतलब कि एक ह्यूमन की इंटरेक्शन ले लेता है, इमुलेट कर लेता है ह्यूमन के एक्शंस को और रोबोट की मतलब एक ह्यूमन की इंटरेक्शन लेकर खुद परफॉर्म करता है वो, बेसिकली रोबोटिक प्रोसेस भी इसको कहेंगे। रोबोटिक ऑटोमेशन कैन अंडरस्टैंड टू एन एक्सटेंट बट इज ऑन स्क्रीन प्रेस की फिर की यूज़ करता है, बटन यूज़ करता है, मतलब कि एक इंसान की इंटरेक्शन यूज़ करते हुए वो खुद आगे फिर वो परफॉर्म करता है, ठीक है। The robot framework is written in Python and operating system linguistic है, most of the libraries in the ecosystem is also open source। तो बेसिकली पाइथन में लिखा जाता है और इसकी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज ओपन सोर्स होती हैं और इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है ओपन फॉर एक्सटेंशन विद लाइब्रेरीज अदर लाइब्रेरीज, तो जिसके अंदर अदर लाइब्रेरीज की एक्सटेंशन यूज़ हो सकती हैं, मतलब ये काफ़ी सारी लाइब्रेरीज डिफरेंट इनबिल्ट इंटीग्रेट की जा सकती हैं। इट डिफाइंस द टेस्ट डेटा इन फाइल्स यूजिंग अ स्पेशल सिंटैक्स दैट स्पेसिफिक टू द फ्रेमवर्क। ये डिफाइन करता है टेस्ट डेटा को इन फाइल यूजिंग स्पेशल, इसका स्पेशल एक सिंटैक्स होता है
जो कि इस पर फ्रेमवर्क में यूज़ होता है। समझ, अ टेस्ट सूट कंटेन मल्टीपल सच टेस्ट। एक टेस्ट सूट जिसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट डेटा बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है टेस्ट डेटा रिपोर्ट फ्रेमवर्क, जो कि इससे रिलेटेड है टेस्ट लाइब्रेरी एपीआई से, और टेस्ट डेटा सिंटैक्स से। टेस्ट लाइब्रेरी जो हैं वो टेस्ट टूल से रिलेटेड हैं, और सिस्टम अंडर टेस्ट, तो इस तरह वो टेस्ट होता है। When you start the execution of test, the report framework process the data, parse the test data and use the keyword provided by the libraries to interact with the software. तो जब आप टेस्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो रोबोट फ्रेमवर्क डेटा को पार्स करता है, पास द टेस्ट डेटा एंड यूज़ द कीवर्ड प्रोवाइडेड बाय लाइब्रेरीज टू इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर, और यूज़ करता है कीवर्ड को जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हुए, सॉफ्टवेयर इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। दीज लाइब्रेरीज कम्युनिकेट विद सॉफ्टवेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग ड्राइवर टूल्स। ये लाइब्रेरीज डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं सॉफ्टवेयर के साथ, ड्राइवर इस्तेमाल करते हुए, ड्राइवर टूल इस्तेमाल करते हुए। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, जब हम कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और हमें जैसे कि माउस है ना, माउस का ड्राइवर जब इंस्टॉल होता है तो माउस किससे कम्युनिकेट कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। वो हमेशा माउस जो होता है वो ड्राइवर के थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो जब ड्राइवर ही नहीं होंगे उसके इंस्टॉल तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरह ग्राफिक कार्ड जिस तरह कह सकते हैं। द रोबोट फ्रेमवर्क रन्स द टेस्ट ऑफ फ्रॉम द कमांड लाइन। तो बेसिकली रोबोट जो फ्रेमवर्क होता है वो कमांड लाइन के थ्रू टेस्ट रन करता है। हाउएवर यू कैन गेट डिटेल्ड रिपोर्ट्स एंड लॉग्स इन बोथ एक्सएमएल एंड एचटीएमएल फॉर्मेट्स। सो बेसिकली आप दोनों टाइप की फॉर्म में रिपोर्ट्स ले सकते हैं, रिपोर्ट्स लॉग में और या सॉरी एक्सएमएल में और एचटीएमएल फॉर्मेट में, दोनों में। द फ्रेमवर्क हैज़ गुड सपोर्ट फॉर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आउट ऑफ बॉक्स। तो इस फ्रेमवर्क की अच्छी सपोर्ट होती है लाइब्रेरीज़ की, तो जैसे आर्काइव लाइब्रेरी है, ब्राउज लाइब्रेरी है, डेटा ड्राइवर लाइब्रेरी है, और HTTP रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है जावा के लिए। तो व्हाट आर दी टेस्ट लाइब्रेरी APIs प्रोवाइडेड बाय द रोबोट फ्रेमवर्क। तो कौन सी API प्रोवाइड करता है रोबोट फ्रेमवर्क, ये चेक करें। द रोबोट फ्रेमवर्क हैज़ 3 टेस्ट लाइब्रेरीज। स्टैटिक लाइब्रेरी, अ मॉड्यूल और अ क्लास कंटेनिंग मेथड मैप डायरेक्टली टू द कीवर्ड नेम्स। तो बेसिकली एक मेथड है और क्लास है जिसके अंदर कंटेनिंग सॉरी एक मॉड्यूल है और क्लास है जिसके अंदर मेथड्स हैं जो डायरेक्टली मैप होते हैं कीवर्ड्स के नेम्स के साथ, ठीक है। कीवर्ड के और जो सेम आर्ग्यूमेंट लेते हैं इम्प्लीमेंटिंग मेथड्स के साथ, जो मेथड्स इम्प्लीमेंट हो रहे थे उनकी तरह के सेम आर्ग्यूमेंट्स वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये होता है स्टैटिक एपीआई। डायनेमिक एपीआई क्या होता है, द नेम ऑफ कीवर्ड टू इम्प्लीमेंट, जो कीवर्ड्स के नाम होते हैं इम्प्लीमेंट्स हो रहे होते हैं, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इज डिटरमाइन एट रन टाइम, और उनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए उसको रन टाइम पे डिटरमाइन किया जाता है। तो बेसिकली डायनेमिक होता है कि जो द नेम ऑफ कीवर्ड टू इम्प्लीमेंट, कीवर्ड्स के नाम जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और उनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये रन टाइम में जो डिसाइड होता है ना, इससे होता है डायनेमिक एपीआई। हाइब्रिड एपीआई क्या होता है, हाइब्रिड हाइब्रिड एपीआई होता है कि इनका दोनों का कॉम्बिनेशन, बेसिकली जो दोनों स्टैटिक और डायनेमिक एपीआई होते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड के API होता है। Libraries are classes containing methods that tell which keyboard is to implement, but those keywords must be available directly. तो बेसिकली इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, और लाइब्रेरीज और क्लासेस कंटेनिंग मेथड, जो कीवर्ड इम्प्लीमेंट होते हैं ना उनको अवेलेबिलिटी होना लाजमी है, ठीक है। उनकी अवेलेबिलिटी होना लाजमी है, अगर नहीं अवेलेबल तो उनका फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो ये लाजमी है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो, तो फिर ये हाइब्रिड API काम करता है। हाउ विल यू ऑटोमेट, आगे ये अगला लेक्चर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।